हेलो एवरीवन, हाउ इज इट गोइंग। आज की इस वीडियो के लिए मैं इतनी एक्साइटेड थी ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। उसके लिए स्पेशली मैं ये लैशेस और आई ग्लू लेकर आई थी, क्योंकि मैं पिछले वाले वीडियो के अंदर अच्छे से आई लैशेस नहीं लगा पाई थी। तो तब से मैं कोशिश कर रही थी कि मैं इसको कैसे भी करके लगाऊंगी। हाउएवर इस बार भी मैंने थोड़ा स्ट्रगल किया इसको लगाने में। आई डिड व्हाट आई डिड एंड आई लव्ड इट। आज के आई शैडो चैलेंज के अंदर जो मैं लुक रिक्रिएट करने वाली हूँ वो है सेलेना गोमेज के रिवाइवल एरा का आइकॉनिक स्मोकी आई लुक। मैं इतनी बड़ी फैन हूँ ना सेलेना गोमेज की, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। बहुत प्यार करती हूँ मैं उसको, और शायद उसको इस बारे में पता ही नहीं होगा। उसके लिए मैंने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी है ये भी उसे पता नहीं होगा। उसके लिए और टेलर स्विफ्ट के रिवाइवल एरा के बाद जितना बात करूँ उतना कम होगा। वो टाइम ही बिल्कुल अलग था। क्या गाने आते थे उसके, वो कितनी अच्छी दिखती थी। हमेशा हर जगह बस वही थी और मुझे बस वही दिखती रहती थी, और मैं बहुत पागल थी उसके बारे में। तो उसके इतने सारे लुक्स इतने फेमस थे उस टाइम का, तो मैंने सोचा कि ये वाला मैं ट्राई करती हूँ। क्योंकि जितना खूबसूरत स्मोकी आई लगता है ना, उतना ही डिफिकल्ट होता है करने के लिए। क्योंकि कभी कभी जरा सी भी गलती से ऐसा लग सकता है कि किसी ने आपके चेहरे पर मुक्का मारा हो। मैंने ये आई शेडो चैलेंज इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि मुझे कभी भी आई शेडो लगाना अच्छे से आता ही नहीं था। तो मैंने सोचा कि साथ के साथ मैं सीख भी जाऊंगी, और आई एम वेरी मच इनटू मेकअप, पर मुझे अच्छे से आता नहीं है और कभी मैंने सीखा नहीं, तो साथ के साथ मैं सीख भी लूंगी। तो मुझे जो भी थोड़ा बहुत आता है मैं वो आप लोगों को बता देती हूँ, और आई होप आप भी अगर मेरी तरह बिगनर हो और उसको इतना अच्छे से नहीं आता होगा वो सीख लेता होगा। मैं वीडियोस पोस्ट कर रही हूँ मेकअप करके, तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं मुआ हूँ या फिर मैं परफेक्शनिस्ट। कोई भी परफेक्शनिस्ट, पर एक चीज है जो हम सब कर सकते हैं और वो है कोशिश करना। और मैं लूजर नहीं कहना चाहती 10 साल के बाद पीछे मुड़ के देख के कि अरे मैंने तो कोशिश ही नहीं की। दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट एंड आई एम लविंग इट। तो ये भी इंटरनेट से एक ट्रिक है जो मैंने सीखी है। कोई वीडियोस देख तो आपको सीधे शीशे में देखना है, और जो भी पार्ट ऑफ द आई आपको दिख रहा है उसके ऊपर आपको ब्लैक कलर का आई शेडो लगा लेना है, डार्केस्ट शेड। पूरी आंखों पे मत लगाना, वरना सही में ऐसा लगेगा कि किसी ने मुक्का मारा है। ऐसा सोचे कि आपके ऊपर कोई हाथ उठा सकता है, आपको ऐसा बनना नहीं है। आपको ऐसा बनना है कि कोई आपके आगे ज्यादा जुबान ऊंची करे तो उसकी जुबान खींच लेना है। क्योंकि अबला नारी बन के आप अपने हक से तो लड़ने से रही, तो इसीलिए बैडी बनिए। जब कोई बकवास करे तो आप उसको रौन दीजिए। रोकर अपना खून जलाने से तो कुछ नहीं हुआ है। सच बता रही हूँ, एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, आपको भी ये करना है। इसीलिए ब्लैक आई शेडो को आईलिड के केवल आउटर कॉर्नर पे लगाना और लैश लाइन के बेहद पास। फिर उसी आई शेडो से एक विंग क्रिएट करना है और लोअर लैश लाइन पे उसको लगा लेना है। बिल्कुल हल्के हाथों से उसे ब्लेंड करना है, और ब्लेंड करने के लिए जो आप ब्रश यूज करेंगे वो छोटा वाला ब्रश हो। मैंने अपनी पिछली वीडियोस के अंदर ये गलती करी थी, तो आप ये गलती मत करना, मेरी गलतियों से सीखना। कोई भी फैले हुए ब्रश से आप कभी भी आई शेडो मत लगाना, उससे मेकअप भी फैला हुआ लगेगा। ऐसा कोई भी छोटा ब्रश जो कि इजिली मिल जाएगा, आप उससे मेकअप करेंगे। उसके बाद उस ब्राउन कलर के आई शेडो को आउटर क्रीज पे ब्लेंड करना है और एजेस पर भी ब्लेंड करना है। ऐसी छोटी छोटी चीजें करके हम बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं, क्योंकि आजकल मेकअप आर्टिस्ट की फीस देख लगता है जैसे मेकअप नहीं घर की डाउन पेमेंट करा रहे हैं। तो मैं भी ऐसे इंटरनेट से देख देख कर ये सब चीजें सीख रही हूँ और अपने होने वाले पति के कुछ पैसे बचा रही हूँ। मम्मी कहती थी कि तू इतनी शॉपिंग करती है, पैसा खर्च करेगी तो अपने पति को सड़क पे ले आएगी। अब मैं मम्मी को कहना चाहती हूँ कि देखो मैं कितना पैसा बचा रही हूँ, और वो मेरे ऊपर खर्च नहीं करेगा तो किस पे खर्च करेगा। ही बेटर डू एवरीथिंग फॉर मी। वैसे मैं बहुत इंडिपेंडेंट हूँ, पर इतना नहीं कि पति से खर्चा ही ना कराऊं। घर की बड़ी बेटी होने के नाते मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका बहुत ज्यादा भारी भरकम बोझ है। और सभी एल्डर डॉटर्स इस लेबर वर्क से थक चुकी हैं और नहीं चाहती हैं कि शादी के बाद भी उनको ये सब कंटिन्यू करना पड़े। दे सिंपली वांट अ मैन हु कुड ट्रीट देम लाइक अ बेबी, बिकॉज वी वांट टू बी ट्रीटेड लाइक अ बेबी। वी आर done raising our families. Any guy who has a sister might understand this. While growing up, मेरा कोई बड़ा भाई नहीं था। हमेशा से मुझे चाहिए था कि मेरा एक बड़ा भाई हो जो मेरे साथ चले और मेरे साथ रहे, और कोई भी मुझे कुछ कह सके तो उसके मुंह पे एक मुक्का मार दे। पर वो कभी हो नहीं पाया, तो इसीलिए मैं खुद ही बड़ा भाई बन गई। Although I have young brothers, और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। जिस तरह का प्यार और प्रोटेक्टेड वो मुझे फील कराते हैं, आई विश कि वो सेम मुझे मेरे हस्बैंड में मिले। दैट वुड बी ए प्योर ब्लिस गॉड विल ब्लेस मी विद। वैसे तो मैं एक सर्टिफाइड मैन हिटर हूँ, बट व्हेन इट कम्स टू माय ब्रदर्स आई लव ऑल ऑफ देम। दे आर माय बेबीज। बैक टू मेकअप। सेलेना गोमेज की तरह एक छोटा सा प्यारा सा मुंह मेरा नहीं है। आई हैव अ ब्रॉड फोरहेड एंड अ गोल मटोल चेहरा, जिसको तराशने के लिए मुझे हमेशा कॉन्टोर की जरूरत पड़ती है। और शायद इस आई मेकअप को भी देखकर आप नहीं कह पाओगे कि ये बेस्ट है, पर मैंने जो भी किया है मैंने कोशिश करके बहुत बेहतर किया। पहले से तो बहुत बेहतर किया है, और इससे भी और बेहतर हो जाएगा अगर मैं ऐसे ही कोशिश करती रहूंगी। तो अगर आपको मेरे कुछ मेकअप देखकर हंसी आती कि ये क्या कर रही है, तो कोई बात नहीं, हंस लो, खून बढ़ा लो, व्यूज बढ़ा दो, और क्या चाहिए मुझे। ये इनसाइट का मेकअप ब्राउजर है। ये काफी रीजनेबल था, तो इसलिए मैंने ये ले लिया। अगर आप अच्छा कंपनी का अफोर्ड कर सकते हैं तो आप रेयर ब्यूटी का ब्राउजर भी ले सकते हैं। दैट इज रियली गुड। मेरे पास जब पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो मैं भी वो खरीद लूंगी और फिर आपको बताऊंगी कि वो कितना। बेसिकली जो लिक्विडी फॉर्म ऑफ कॉन्टोर होता है वो ज्यादा ईजी होता है आपके चेहरे को कॉन्टोर करने के लिए। अगर आप कॉन्टोर नहीं करना चाहते हैं और आप लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हाँ भाई मेरे चबी चिक्स हैं, तो बस अलविदा कर दीजिए ब्राउजर और कॉन्टोर को और एम्ब्रेस करें अपनी ब्यूटी को। उसके बाद मैंने कोशिश की थी ये
आई लैशेस लगाने के लिए। आई लैशेस लगाते वक्त मुझे काफ़ी दिक्कत हुई क्योंकि मेरे लिए पहली बार था जब मैंने आई लैश लगाया, शायद इसीलिए आई लैशेस थोड़े से अटपटे भी लग सकते हैं क्योंकि मैंने बाद में सीखा कि उसको थोड़ा सा कट करना होता है। ऑल्दो मैंने उसको कट किया था बट स्टिल आई फेल्ट लाइक इट वाज लुकिंग आर्टिफिशियल। आई डोंट वांट कि आर्टिफिशियल लगे, तो मैं नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूंगी कि मैं इसको काट कर अच्छे से यूज करूँ। अभी की कुछ गलतियों को आप देखा कर सकती हैं, जिस तरह से आपने अपने एक्स के अंदर कुछ खामियों को अनदेखा किया था। बहुत मायूस हो गई थी क्योंकि पहली बार आई लैशेस लगा रही थी और लग नहीं रहा था। टिप्स और ट्रिक्स पता होते तो ऑलमोस्ट ब्रेक डाउन ना होता। एक बिगड़ी हुई औलाद बन के ये जिद्दी पार्ट ऑफ आईलैश लग ही नहीं रहा था और मुझे गुस्सा आ रहा था, पर मैंने भी ठान लिया था कि इसे सुधार के ही रहूंगी। एल्डर डॉटर जो हूँ, केओस को संभालने की आदत है मुझे। फिर कैसे तैसे इसे लगाया और पेन की बैक साइड से इसको प्रेस किया। पता नहीं लड़कियां कैसे जादू की तरह आईलैशेस को बिल्कुल आराम से लगा लेती हैं वीडियोस के अंदर, शायद वो भी बहुत दिनों की प्रैक्टिस होती हो। मैं भी जल्द से जल्द वो सब सीख जाऊंगी। फिर मैंने पाउडर लगाकर सब कुछ सेट कर लिया और मेक श्योर किया कि कोई आई शेडो का फॉल आउट दिखे ना। मैंने सेम पिंक कलर के आई शेडो को बहुत थोड़ा थोड़ा चीक बोन्स पे लगाया था क्योंकि उस फोटो के अंदर मुझे दिख नहीं रहा था कि कोई ब्लश लगाया हुआ है। फिर मैंने ये 3 कलर्स लाइनर्स को यूज किया था, जिसमें मैंने डार्कर शेड को आउटर लाइन पर लगाया था, लाइटर को इनर पर और बिल्कुल मिडिल पोर्शन पर एक पिंक कलर की लिप लाइनर को। इससे मुझे काफी हद तक जिस तरह से फोटो में लिप शेड था वैसे लगा। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि मैं लुक के साथ पूरी तरह से जस्टिस कर सकूं और जितने भी थोड़े बहुत मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं उन्हीं के साथ एक लुक बना दूं। सभी प्रोडक्ट्स जो मैं वीडियो में यूज़ करती हूँ ऑलमोस्ट सभी वीडियोस में सेम होते हैं, मैं ये बार बार बोलती हूँ, पर फिर भी अगर आप वो सब खरीदना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन पे जरूर लिंक्स डाल दूंगी, आप जरूर चेक करना और खरीद लेना। तो ये हो गया फाइनल लुक और मैंने दे दिए ब्यूटी शॉर्ट्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी और वीडियोज़ के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें।